वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर हमारा है मोशन। हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसके अंदर हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी इंक्लूडेड थे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बॉडी विच में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द अदर। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसके अंदर कोई भी एक बॉडी है, वो एक पर्सन के रेस्पेक्ट में तो मोशन में हो और दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो। तो देखो, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है। द पैसेंजर इन ए मूविंग बस ऑब्जर्व दैट द ट्री, बिल्डिंग्स एज वेल एज पीपल ऑन द रोड साइड अपीयर टू मूविंग बैकवर्ड। देखिए, कोई भी पैसेंजर है वो बस में बैठा है, तो जो बाहर पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स हैं और जो बाहर जो रोड के साइड में जो लोग खड़े हैं वो सारे उसको पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। सिमिलरली ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड ऑब्जर्व दैट द बस इज़ मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और बिल्कुल ऐसे ही जो रोड साइड पे जो खड़ा है पीपल, ठीक है, उसको बस और पैसेंजर आगे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। बट एट द सेम टाइम ईच पैसेंजर इन ए मूविंग बस और ट्रेन ऑब्जर्व हिज फेलो पैसेंजर सिटिंग एंड नॉट मूविंग, दस वी कैन टेल द मोशन इज रिलेटिव। ठीक है। देखिए, बिल्कुल आसान सी बात है कि बस में जो यात्री बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और उनको जब कोई बाहर से देखता है तो उसके रेस्पेक्ट में वो सारे मोशन में होते हैं। ठीक है। तो बस में बैठा एक व्यक्ति, वो बाहर से कोई देखता है तो उसके रेस्पेक्ट में तो मोशन में होता है, और उसके जो साइड में बैठा है या बस में ही बैठा है तो उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में होता है। मीन्स बस के अंदर कोई भी पैसेंजर बैठा है तो वो दूसरे पैसेंजर्स के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, और जो बाहर जो पीपल है रोड साइड में उसके रेस्पेक्ट में वो मोशन में। इसीलिए हम कह सकते हैं मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। हाउ कैन वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई ए रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट ए लाइब्रेरी इन ए सिटी इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है शहर में जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पे। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द लाइब्रेरी विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। तो जो 2 किलोमीटर है वो कहाँ से है, रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन एक स्पेसिफाई पोजीशन है जिस, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो लाइब्रेरी है वो रेलवे स्टेशन के रेस्पेक्ट में 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। इन दिस केस द रेलवे स्टेशन एक्ट एज द रेफरेंस पॉइंट। तो इसके अंदर जो रेलवे स्टेशन है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। देखिए, एवरेज स्पीड इज़ डिफाइन एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। आपको पता है एवरेज स्पीड होती है वो हमारा क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। और जो हमारी स्पीड होती है, चाहे वो एवरेज स्पीड हो या कॉमन स्पीड हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, हर स्पीड की ऐसा यूनिट हमारे मीटर पर सेकंड ही होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। तो ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली मूव करती जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा ए कार मूविंग इन ए क्राउडेड रोड। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है जिस टाइम पर भी हम देखते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। कि जैसे मान लीजिए आप बाइक के ऊपर चले जा रहे हो, ठीक है, तो जो आपके सामने स्पीडोमीटर होता है जो कि बाइक की स्पीड बताता है, तो आप जब भी स्पीडोमीटर की तरफ देखते हो तो उस टाइम पे उस जस्ट ए सेकेंड पे जो आपकी स्पीड है या वेलोसिटी है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो जब हम स्पीडोमीटर के अंदर जैसे ही देखेंगे तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो हम कहेंगे कि इट इज़ मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर ऑन द व्हीकल। व्हाट इज़ नेगेटिव एक्सीलेशन। देखिए बिल्कुल आसान है, नेगेटिव एक्सीलेशन या रिटार्डेशन भी बोला जाता है इसको, कि जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो वो हमारा एक्सीलेशन होता है, लेकिन जब हम वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं तो वो हमारा नेगेटिव एक्सीलेशन या रिटार्डेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और समय के साथ वो 30 हुई, फिर 40, 50, 60 ऐसे बढ़ती जा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सीलेशन दे रहे हैं। ठीक है, और नेगेटिव एक्सीलेशन का मतलब मान लीजिए आपके व्हीकल की जो स्पीड है वो 80 मीटर पर सेकेंड, तो आप उसको 70 पे लाते हो, फिर 60 पर, फिर 50 पर घटाते जा रहे हो, तो घटाओगे तो उस समय हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव एक्सीलेशन। हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट की, तो हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला जा रहा है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो देयर इज़ नो चेंज इन एक्सीलेशन, तो ए जीरो हो जाएगा, और हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, उसका हम बात कर लेते हैं, तो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो ए जीरो हो गया तो एस इजकल टू यू टी, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो ए जीरो हो गया तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक हमारी होती है वी इजकल टू यू प्लस ए टी, तो ए जीरो होने की वजह से ए टी जीरो हो जाएगा और वी इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो मेनली आप कह सकते हैं कि जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है 3, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलेशन 0, तो ए की वैल्यू 0 रखोगे तो आपकी ये 3 इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएंगी। अगला है एक्सप्रेस एवरेज वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट एंड ए यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है दोनों केसेज में। एक तो आपकी बताना है जब आपका वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, एक में जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और अगर इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, then the average velocity is given by arithmetic mean of initial velocity and final velocity of a given period of time। अगर आपकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2।
ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर रहे हैं स्पेशली कि अगर आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, मीन्स मीन आएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और इस पाथ की जो रेडियस है वो है आर, तो व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला है और वो हाफ सर्कल मतलब बी पर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ओ ए प्लस ओ बी, और ये क्या है आर प्लस आर, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या हो जाएगा आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू शो दैट द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपको स्लोप पता होना चाहिए, वाई एक्सिस के लोग हमने डिस्टेंस ले रखा है, एक्स एक्सिस के लोग हमने टाइम ले रखा है। तो जो पॉइंट पी है, ठीक है, तो पॉइंट पी के ऊपर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो t1 टाइम में और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s1। अब p से q पे चला गया तो उसका डिस्टेंस हो गया s2 और टाइम हो गया t2, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होगा पी क्यू लाइन का। तो स्लोप होता है स्टूडेंट टेन थीटा, जो कि हमारा क्या होगा क्यू आर अपॉन पी आर। हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी लाइन होती है, पी क्यू लाइन है, उसका स्लोप बताना है, ठीक है। तो जिस पॉइंट से स्लोप बताना आपको, वहाँ टाइम एक्सिस के लोग एक पैरेलल लाइन खींचें, एक एंगल लें, ठीक है, कितना एंगल है और टेन थीटा निकाल लें। तो टेन थीटा जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, वो हमारा बेस अपॉन, जैसे पंडित बद्री प्रसाद है, हर हर बोल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन पी आर, तो क्यू आर यहाँ पे देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं फिगर में, सबसे पहले आप क्यू आर बताएं, ठीक है। तो आपका क्यू आर क्या है डिस्प्लेसमेंट s2 माइनस s1, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया नहीं, ये हमारा आर पॉइंट यहाँ पे होगा, ये हमारा आर पॉइंट है, ठीक है। तो क्यू आर क्या होगा यहाँ पे s2 माइनस s1, और टाइम हमारा क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का t2 माइनस t1। तो हमारा जो स्लोप है लाइन पी क्यू का वो हमारा हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो जो s2 माइनस s1 है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, और t2 माइनस t1 ये हमारा क्या है टाइम। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, सो द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी क्या विशेषता होगी। तो क्या होगी, पहले इट इज़ ऑलवेज ए कर्व। जब भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उस वो हमारा कर्व टाइप में आएगा, ठीक है। दूसरा, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इज़ गिवन बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, ठीक है। आपको स्पीड निकालनी है ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप वहाँ पे स्लोप ले लीजिए, ठीक है, और वो स्लोप है वो स्पीड को शो करेगा। अगला क्वेश्चन है 7, गिवन बिलो इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द कार। नीचे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो व्हाट डज द नेचर ऑफ द ग्राफ शो
आल्सो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग स्पीड है, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है। टाइम मिनट में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो जो नेचर ऑफ द ग्राफ शोज द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हमारी स्ट्रेट लाइन आती है तो वो क्या शो करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सीलेटेड मोशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो एक्सीलेशन क्या होगा, एक्सीलेशन होगा स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो कहीं भी पॉइंट, 2 पॉइंट ले लीजिए, वहाँ पे जो स्लोप है, ठीक है, तो हमारा जो स्लोप ए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। बी सी हमारा क्या है, V2 माइनस V1, T2 माइनस T1। तो यहाँ पर V2 माइनस V1 की वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है, 10 माइनस 7.5 और T2 माइनस T1 होगा 20 माइनस 15। तो ए हमारा आ जाएगा 25, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा करेक्शन करें, यहाँ पे टाइम मिनट में दे रखा है, ठीक है, तो उसको सेकंड में बदल लें तो एक्सीलेशन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में ये आपको मिनट में दे रखा है, ठीक है। तो आपकी ये जो 5 मिनट आई है इसको सेकंड में बदलोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप ठीक कर लें। जैसे एक्सीलेशन निकालना है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा 5 मिनट है तो मल्टीप्लाई बाय 60, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा। तो 5 जा 25, ठीक है, 5 से 2 कट जाएगा तो ये हमारा ए एक्सीलेशन आ जाएगा 1/120, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। हमारे वेरी शॉर्ट और क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे चैप्टर 1 के। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे उनको भी आप करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।